सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम हाजिर हैं डे 4 यानी कि 19 जुलाई 2023 को पेपर जो आपका कंडक्ट कराया गया एसएससी सीजीएल का, उसकी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के सोल्यूशन लेके सुपर फास्ट स्पीड में ये एक स्कोर बूस्टर सीरीज आपकी चल रही है। और इसमें जितने टाइम में लोग जनरली एक मॉक टेस्ट को देख रहे होते हैं, एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे होते हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन देख रहे होते हैं, उतने ही टाइम में मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराता हूं और 4 मॉक टेस्ट आपके सॉल्व कराता हूं प्रीवियस ईयर के। सॉल्यूशंस बड़े जबरदस्त रहते हैं, एक एक क्वेश्चन को लॉजिकल ढंग से आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। साथ ही साथ में पीक्यूआरएस वगैरह आपको ऐसे समझा दिए जाते हैं जैसे कि चुटकियों में आप सॉल्व कर पाए। तो मेरे भाई लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले आपको जो करना है वो मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कर लें सारे बच्चे। और मेरे भाई अपने जो भी आपके जानने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, कोई भी आपका दोस्त है, लाइब्रेरी वाले हैं, एक बार बताओ। बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि सीजीएल 2023 के सोल्यूशन कहां से मिल सकते हैं और वो भी इस स्पीड में जिससे कि टाइम भी खराब ना हो। तो उन लोगों को बताओ प्लीज, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको बताएं कि भाई देखो यहां से आप कर लीजिए। इसके अलावा एनडीए सीडीएस का भी सोल्यूशन हमने डाल दिया है, आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। तो मेरे भाई आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं कुछ चंद घंटों के अंदर, अगर पूरी इंग्लिश को रिवाइज करना चाहते हैं रूल वाइज, तो मेरे भाई आपकी इंग्लिश फॉर्मूला बुक पॉकेट रॉकेट अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पे शायद अब तक नहीं है लेकिन आ जाएगी, अभी आजकल के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। सो हो सकता है जब तक ये वीडियो देख रहे हैं आप तब तक आ भी जाए। 109 रुपए में अमेजोन पे आपकी ये अवेलेबल है, मैं दिखा भी देता हूं। और न सिर्फ अवेलेबल है बल्कि में आपकी ये किताब बेस्ट सेलर बनी हुई है। जिस दिन लॉन्च हुई थी उससे पहले ही बेस्ट सेलर बन गई थी और अभी तक लगातार बेस्ट सेलर बनी हुई है। तो बहुत शानदार किताब है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों के पास रहा है। डिलीवरी आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगी, तो जल्दी से फटाफट से आपको क्या करना है, ऑर्डर कर देना है किताब को मेरे भाई। और आज के आज ऑर्डर करें क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत जल्दी हो सकती है। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। शुरू करेंगे सीजीएल प्री 19/7/2023 शिफ्ट 1 का आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाई। हैबिचुअल को आप किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? देखो, एक है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब है जहां पे प्रोग्रेस आपकी रुक गई हो, ये नहीं बनेगा। टेम्परेट यानी कि माइल्ड टेम्परेचर जिसका होता है वो। होलिस्टिक का मतलब होता है जो कंप्लीट हो, जो पूरा हो, ये। तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम आपसे पूछा गया था जिसका मतलब है किसी चीज का जारी रहना। गेट इनटू ए स्क्रैप, जैसे ही आपने देखा गेट इनटू आ गया। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में फंसना, इन्वॉल्व होना। तो क्रिएट नहीं होगा, एक्सप्लेन नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस। अब देखो सोबर, सोबर का मतलब है जिसने दारू वारू ना पी रखी हो। इसका आपका एक वर्ड दे रखा है सोम्ब्रे। सोम्ब्रे का मतलब होता है आपका डार्क, अंधकार में जो चीजें होती हैं। और एक आपका नम, नम का मतलब होता है नीचे, डाउन, जो आप डाउन फीलिंग्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो जेनरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काइंड, जेनरस, ठीक है, बेनेवोलेंट। आगे देखेंगे बाई मैनी मीन्स को अंडरलाइन कर रखा है, इसका सब्स्टिट्यूशन पूछा है। बाई मैनी मीन्स का मतलब है कई सारे तरीकों से। सो विथ क्वाइट इनफ मैकेनिज्म, एक है अमंग मैनी टेक्निक्स, एक है वाई वेरियस फॉर्म्स। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं, थ्रू एनी स्ट्रेटजी तो वैसे ही नहीं आएगा। वाया वेरियस फॉर्म्स यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स से, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ही इज वेरी डेस। ईगर का आपको क्या पूछा है मेरे भाई? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगर ईगर है तो इसका मतलब है, इसका करेक्ट सिनोनिम होता है कीन। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, तो कीन जो होता है उसका मतलब भी होता है उत्सुक, जो किसी चीज को जानने का इच्छुक हो। अनकंसर्न जो किसी चीज से रिलेटेड ना हो। इर्कसम जो बेसिकली इरिटेटेड हो। ड्यूबियस बेसिकली जो डाउटफुल हो। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड का क्वेश्चन है आपका। प्रोवाइड, सबसाइड, कन्फाइड, डिवाइड, ये वर्ड्स दे रखे हैं। प्रोवाइड, देखो डिवाइड में स्पेलिंग जो है ये आपका एरर है, DIVIDE होता है। डिवाइड का मतलब है किसी को बांट देना। कन्फाइड करने का मतलब है किसी से अपने राज शेयर करना सारे। सबसाइड करने का मतलब है किसी को काम करना। प्रोवाइड करने का मतलब है किसी को कुछ देना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपका। तो डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। जैसे देखोगे डू सब आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। डू के बाद में V1 है, करेक्ट है। वांट के बाद में 2+V1 आ रखा है आपका, करेक्ट है। अस आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक बात है, ठीक है। फॉर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लंच पर्पज को बता रहा है, क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करोगे? क्या मतलब ये डू यू वांट टू, क्या करना चाहते हो आप ज्वाइन? तो सामने से रिप्लाई आता है आई एम सॉरी, मैं मतलब माफी चाहूंगा। माई फिजिक्स क्लास, जो मेरी फिजिक्स क्लास है, विल स्टार्ट एट 1 PM। अब देखो आगे दे रखा है एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब यहाँ पे एक साइड तो विल स्टार्ट दे दिया और एक साइड डज नॉट फिनिश दे दिया।
तो भाई ऐसे केस में आपको दोनों साइड में सेम टेंस रखना पड़ेगा। अब सेम टेंस यहाँ पे या तो वांट करो और यहाँ पे आपको क्या, या फिर क्या करो कि यहाँ पे स्टार्ट्स कर दो। अब जब दोनों ऑप्शंस को हम कंपेयर करते हैं तो हम सामान्यतः पाते हैं कि शेड्यूल्ड एक्शन जो हमारे होते हैं उनको दिखाने के लिए हम बेहतर है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लगाएं। और क्योंकि क्लास का शुरू होना एक शेड्यूल्ड एक्शन है तो हम बेहतर है कि यहाँ पे क्या लगाएं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कर दें, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब है विल को काट के अगर हम स्टार्ट्स कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। कौन से पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, डल। सो डल, बोरिंग। अब देखो इसका सिनोनिम पूछा है तो देखो होलसम नहीं होगा, ये कंप्लीटनेस को दिखाता है। एक है आपका रिपीटेटिव, यानी जो रिपीटेशन होती है बहुत। री स्कोर, 3 स्कोर की बात कर रहा है। टायरसम आपका बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो थकाने वाला हो वो टायरसम होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग यानी कि फर्स्ट स्पीच नहीं होगा, फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द मैच शेड्यूल्ड वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डैश रेन्स। भाई कैसी बारिश की हम बात कर रहे हैं? एक है वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है पूजनीय, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है जो कोई चीज को काम करे, जो किसी चीज को राहत पहुंचाए, ये भी नहीं होगा। डिटेस्टेबल का मतलब है जिससे आप डिटेस्ट कर पाए, हेट कर पाए। और एक है इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है मेरे भाई जो लगातार आपकी चल रही हो, ठीक है, चलती रहती है जो। नेक्स्ट देखेंगे आगे, पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? देखो आइकन बेसिकली एक जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका मास्कट। मास्कट को देखो बेसिकली आप कैसे मान सकते हो, मास्कट होता है आपका गुड लक चार्म, ठीक है, जो कोई भी एनिमल पर्सन जो आपके लिए अच्छा लक लेके आए, ठीक है। तो ये नहीं होगा। पैरागन का मतलब होता है जो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, ठीक है। आपने एक ऐड सुना होगा पैरागन ऑफिस चप्पल, जो बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है चप्पलों का, तो वहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, सो ट्रेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है। देखो पहला ही जो वर्ड जैसे देखोगे सॉल्यूशन में TION होता है ना कि SION, ठीक है। सो सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन यानी किसी चीज का बेसिकली हल हो गया। कल्चरल, जो कल्चरल से रिलेटेड हो। ट्रस्टवर्दी, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और बोनाफाइड भी ट्रस्टवर्दी जैसा ही आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ही जस्ट नीड। काम डाउन का एंटोनिम पूछा है, काम डाउन को शांत कर रहे हैं, तो एंटोनिम बेसिकली क्या बन जाएगा? अंडरस्टैंड बनेगा? नहीं बनेगा भाई। डेसिपेट का मतलब होता है स्क्वेंडर कर देना, वेस्ट कर देना किसी चीज को। क्वेश्चन आपका जानते हैं आप। एजिटेट करने का मतलब होता है किसी को उकसाना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये आपका क्या है, PQRS का क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज। इट क्या, इससे हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर एन पेंगो ग्रू डबल द साइज। यानी देखो डबल साइज का तब होगा, पहले एन पेंगो के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे तभी तो कहेंगे कि जो पहले था उससे डबल। पहले अगर कुछ बताया नहीं है तो यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते, आपका गलत हो जाएगा। एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन टू द लॉन। भाई ही वॉज तो एन पोंगो के बारे में बताया तो है नहीं, तो ही कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा। पक्की बात है डी से शुरू होगा। ऑइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन, गुड मैनर्स एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एन पोंगो सून बिकेम द डार्लिंग ऑफ द जू। यानी कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और सब की वजह से वो डार्लिंग बन गया था जू का, ठीक है। और इट कुड पॉसिबली लीड, अब देखो डार्लिंग बनने से किसी को इंजुरीज हो जाए ऐसा तो नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्लिंग बन गया था, हर दोपहर में उसको लाया जाता था लॉन में और उसके स्किल्स देखे जाते थे एडमायरर्स के सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है अगेन PQRS का क्वेश्चन है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। आगे देखो बट से शुरू नहीं कर सकते, ए वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज whether the reader will be able to gauge the criminal before the detective tells us who he is। यहाँ से आप कभी भी शुरुआत नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे किस चीज की एसेंस की बात, सस्पेंस की एसेंस है, लेकिन सस्पेंस आया कहाँ से ये तो बताओ। अब देखो यहाँ से आपने देखा डिटेक्टिव फिक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बी आपका आना चाहिए, सी के बाद। तो आप कहोगे सर बी से भी कतई शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद में सी देखेंगे, दिस लीड्स टू। सी से तो बिल्कुल ही शुरू नहीं कर सकते। दिस विच व्हाट लीड्स टू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी से इट इज फाउंड, ऐसा पाया जाता है व्हेन वन नोज अ जॉनर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। यानी कि यही कहा गया है कि यहाँ पे इस जॉनर की बात की गई है, लेकिन ये भी कहा है बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी ट्रू है कि व्हेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जॉनर। वैसे भी यहाँ से एक चीज और निकाल सकते थे, यहाँ पे द सेम मैनर का है, ठीक है। एक जॉनर की बात यहाँ पे हमने की है, अ जॉनर, यहाँ पे हमने द सेम जॉनर लगाया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बाद में आएगा और ये आपका पहले आएगा। तो डी पहले आएगा,
ए बाद में आएगा, सो डी ए का जो आपका बनेगा उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि डी ए से पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। तो होमोनिम का क्वेश्चन है, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। तो देखो मेरे भाई, ये सेट ये कुछ नहीं होता है, साइट का मतलब होता है जो आपकी नजर होती है ना, बेसिकली उसको भी बोल देते हैं आई साइट वगैरह, आपने सुना होगा, या कोई दृश्य जो होता है उसको बोल सकते हैं। ये वाला जो साइट होता है बेसिकली ये आता है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह उसके लिए, और ये वाली साइट आपकी वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी चीज का उदाहरण वगैरह देना, किसी को मेंशन करना। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द कंपनी इज लॉन्चिंग, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इज को भाई बीइंग लॉन्चिंग तो मैं कर देंगे कन्वर्ट, यहाँ पे विल भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी विल आ गया, यहाँ पे इज बीइंग लॉन्च्ड आपका आ गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो इज बीइंग है ही नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस अक्सर करके आर्टिकल पे बेस्ड आते हैं, तो देखेंगे, द राइडर हु मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग एन हेलमेट, लिखना गलत होता है सर, ठीक है, द एक्सीडेंट कोई डेफिनेट एक्सीडेंट नहीं है सर, ठीक है, द राइडर विथ द एक्सीडेंट कोई डेफिनेट एक्सीडेंट नहीं है। अब आप कहोगे क्योंकि द तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अ एक्सीडेंट है, ये तो वैसे ही गलत है, और ये एन हेलमेट की वजह से गलत हो गया था, तो वैसे सामान्यतः 10 से सही नहीं होता, बाकी अब मान लेते हैं कि ये डेफिनेट मान रखा हो क्योंकि अ एक्सीडेंट तो कतई गलत है। अब यहाँ पे देखो, सो अ राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग द हेलमेट एन पुलिस सेड, एन पुलिस आपका एकदम से गलत हो जाएगा, तीन आपके गलत हो गए, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपका जरूरी है। आगे देखेंगे, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के इवोल्यूशन की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एक आपका है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है सीरीज ऑफ पोएम, सीरीज ऑफ स्टोरीज, ऐसे करके मान लेते हैं। बायोलॉजी आप सभी जानते हैं लाइफ का अध्ययन होता है, साइकोलॉजी आपके माइंड का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट इन सुमन्स पॉकेट इन पैसिव वॉइस। सो हैज पिक्ड को हैज बीन पिक्ड कर देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हैज नहीं है, सुमन्स नहीं आएगा, यहाँ पे हैड है नहीं आएगा, यहाँ पे हैज बीइंग है नहीं आएगा, यहाँ पे हैज बीन है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार मैं थोड़ा साइड हूँगा और आप जल्दी से एक बार पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे, आंसर करने का प्रयास करोगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। चलो आगे देखेंगे, दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स, दिस बुक डैश, भाई बुक क्या है, देखो प्री स्कूलर्स को ये करता है टू हेल्प देम लर्न टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स, गाइड। अब देखो गाइड से हमें पता चल रहा है कि आपका टेंस किस में चल रहा है, ये जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इज प्रोवाइडिंग गलत हो जाएगा, हैड प्रोवाइडेड गलत हो जाएगा, दिस बुक सिंगुलर है इसीलिए प्रोवाइड गलत हो जाएगा, प्रोवाइड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, टू हेल्प देम लर्न हाउ टू राइट डैश, भाई अल्फाबेट के क्या होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, लेटर्स ये वाले या लेटर्स ये वाले, भाई एक लेटर नहीं होता है, कई सारे लेटर्स होते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आगे देखेंगे, डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स, जो डायरेक्शनल एरोज, अब देखो जैसे ही आप देखोगे, अब ये सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट होता तो यहाँ कॉमा नहीं लगता, कॉमा नहीं लगेगा यानी सब्जेक्ट नहीं है तो नॉर्मल वर्ब आपकी नहीं आएगी ना, तो गिव आएगा ना, गिव आएगा। अब एक है गिविंग, एक है गिवन, गिविंग को हम तब यूज करते हैं जब एक्टिव पार्टिसिपल हो और गिवन को तब यूज करते हैं जब पैसिव पार्टिसिपल हो। एक्टिव पार्टिसिपल होता तो गिव के साथ में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है नहीं इसीलिए ये नहीं आएगा, तो गिवन विथ द लेटर्स एंड नंबर्स, गाइड चाइल्ड इन राइटिंग, डैश एंड कॉपिंग एक्टिविटीज। अब देखो भाई क्योंकि आगे आपकी आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, सो बीइंग ट्रेस्ड आपका नहीं होगा, टू ट्रेसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, डैश टू काउंट, ठीक है। अब देखो जैसे ही देखोगे टू काउंट अगर आ रखा है तो फॉर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका प्योर प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। इसके अलावा बट नहीं लगाएंगे क्योंकि बट टू काउंट यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन हमें नहीं दिखानी है, ठीक है। और येट भी नहीं लगाएंगे क्यों, आगे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एज वेल एज लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, टू रीड एज वेल एज टू राइट, हम जब भी दो चीजों को कनेक्ट करते हैं तो उनके लिए एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, ये आपका पूरा पहली शिफ्ट हो जाती है। अगर मेरे भाई आप ढंग से पूरी कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा आरजी विक्रमजीत ऐप पर रिकॉर्डेड बैच मिलता है, बहुत सॉलिड कंटेंट के साथ में, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में, सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है। और इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, टाइप वाइज सीट्स मिलेंगी, लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और बैच सिर्फ और सिर्फ भाई
₹699 में है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की कवरेज है, जो कि प्री और मेंस दोनों के लेवल को कवर करता है। आगे देखेंगे सीजीएल प्री 19/7/2023 शिफ्ट 2 का आपका आगे पेपर है, इसकी बात करेंगे अब। देखो, दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड। देखो अंडरलाइन सेगमेंट को देखो, पीपल के साथ में विच नहीं, आपको क्या यूज करना होता है, हु। तो विच आ गया, ये गलत हो गया। आर के साथ में लुकिंग होगा, क्योंकि लोगों एक्टिव सेंस में लिखना है, पैसे में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हु इज नहीं होगा, क्योंकि पीपल आपका प्लूरल है। एंटीसीडेंट जब भी, देखो ध्यान देंगे, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, आपके 3 रिलेटिव प्रोनाउन मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे। एक तो हुम हो गया, दूसरा आपका दैट हो गया, और विच हो गया। हुम का प्रयोग आपका सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सॉरी ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। विच और दैट आपका थिंग्स के लिए आते हैं। दैट हालांकि ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है। अब ध्यान रखना है, हु सब्जेक्ट होता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इससे पहले नाउन या प्रोनाउन दिया गया होता है, वो उसका एंटीसीडेंट होता है, और आगे वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। सो पीपल के अकॉर्डिंग आपका इस गलत हो जाएगा, यहाँ पे हु आर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट। रेडियम व्हाइट पाउडर है, जैसे टेबल सॉल्ट जैसा लगता है। तो ये तो एक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है। और रेडियम आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो लुक लाइक गलत हो जाएगा, लुकिंग लाइक गलत हो जाएगा। फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में चल रही है बातें आपकी, फैक्ट है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द डैश पर्पज ऑफ द कोचिंग वाज आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। तो भाई किस पर्पज की बात कर रहे हैं, तो पर्पज के आगे हमें क्या चाहिए, मेन पर्पज होगा हमारा, ठीक है। सो मेन पर्पज सही है। माइन आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है, जैसे प्रोनाउन। मीन आपका कंजूस के लिए आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स। ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो, उसको क्या बोल देते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ऑर्फन बोला जाता है। डेस्टिट्यूट आपका क्या होता है, डेस्टिट्यूट आपका गरीब होता है। डेसोलेट बेसिकली क्या होता है आपका, होपलेस होता है। डेसोलेट बेसिकली क्या होता है आपका, होपलेस होता है। बाकी एक लॉट होता है, लॉट का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत अग्रेसिव हो जाता है, धीरे धीरे समय के साथ में अग्रेसिव बन जाता है, तो ये भी आपका मीनिंग नहीं बनेगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ विल टेल योर टीचर दैट विंडमिल इज बीइंग बिल्ट बाय मास्टर। देखो इज बीइंग बिल्ट है, तो जब वॉइस चेंज करेंगे तो इज बिल्डिंग आपका आ जाएगा, या आर बिल्डिंग या एम बिल्डिंग ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ पे बीन बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्ड है, यहाँ पे इज भी है, यहाँ पे इज है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ईडियम का है, और बिलो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। इसका मतलब है, मतलब कि लाइक कुछ ऐसा हुआ अचानक से, तुम उस पर ऐसे रिएक्ट करने लग गए जैसे कि कुछ बहुत गलत हो गया। मतलब जितना कुछ गलत है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उस चीज को दिखाना, यही होता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। अगर ऑप्शंस में से देखेंगे तो कंट्रोल वाला कोई सेंस नहीं है, लीव वाला सेंस नहीं है, मेक वाला नहीं है, बिहेव वाला जो सेंस है वही है। तो बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, से डेलीगेट करने का एंटोनिम पूछा। डेलीगेट कर दिया, जैसे पावर वगैरह डेलीगेट कर देते हैं, अपने नीचे वालों को दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको सिनोनिम होता तो डेप्यूट हो सकता था। अपॉइंट भी एंटोनिम में मतलब सिनोनिम में आएगा, नॉमिनेट भी। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, रिटेन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इडियम को सही करना है, ठीक है। सो सी इज एन ऑफुल बोर। बोर बेसिकली एक आपका ये नाउन भी होता है, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बोर करता है, ठीक है। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग, मतलब अपनी बातों से दूसरों को पकाता है ऐसा आदमी। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन। आपको पता ही है कि ये सैक्सोफोन नहीं होता है, ये आपका ट्रम्पेट होता है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब है कि अपनी वाहवाही खुद से करना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, खास करके फैमिली फ्यूड जिसको बोल देते हैं ना, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो देखो पैसन नहीं होगा, डायलेमा आपका नहीं होगा, विसिलेशन का मतलब होता है बेसिकली फ्लक्चुएशन, तो डिसएग्रीमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो बहुत पल भर की होती है। तो एंटोनिम पूछा है इसका, तो परमानेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लीटिंग सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा। टॉक्सिक यानी कि जहरीली, बोरिंग यानी कि जो आपको पका दे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, साइंस हैज मेड प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स ओवर द ईयर्स। जैसे ही देखोगे साइंस हैज मेड प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स। सो हैज मेड प्रोग्रेस की इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है बेसिकली। तो देखो साइंस है, SCIENCE आपका करेक्ट आंसर होता है, ना कि SCIIENCE। तो SCIENCE ये आपका करेक्ट होता है, ठीक है। ओके, ये है आपका करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। सो बाकी सारे वर्ड्स भी देखने पड़ेंगे आपको। सो ये देखो साइंस पहले सही था, ठीक है, इसको इनकरेक्ट दिया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके अलावा
इन लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स होता है तो लीप लिखने की जरूरत नहीं है इसको। इसके अलावा यहाँ पे देखो बाउंड्स को बाउंड लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो प्रोग्रेस की स्पेलिंग गलत थी, इसको सही कर दिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये स्पेलिंग के क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी डायरेक्शन आजकल उल्टी सीधी आ जाती है, तो मैंने भी देखा कि शुरुआत में साइंस की स्पेलिंग गलत है, इसी को मार दो इनकरेक्टली स्पेल्ड देख के। लेकिन जैसे ही देखा कि बाउंड, लीप, ये प्रोग्रेस, ये तो फंसा सकते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये आपका करेक्ट डायरेक्शन थी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ये PQRS का क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करेंगे खुद से, फिर मैं इसका आंसर करूँ। देखिएगा, देखो क्विपू अ टाइप ऑफ नॉटेड रोप एम्प्लॉयड बाय द इनकास ऑफ साउथ अमेरिका सर्व्ड एज अ मेमोरी एड। आगे दे रखा है डिफरेंट कलर्स। अब देखो कलर से आपको हिंट मिल सकते हैं, डिफरेंट कलर्स है यानी कि कलर्स की कहीं चर्चा होगी। अब देखो अगली सेंटेंस में येलो और आपका रेड दे रखा है। इसके अलावा डू यू रियलाइज दैट 5 येलो नोट्स, तो हम आसानी से कह सकते हैं पहले कलर्स की बात करेंगे, डिफरेंट कलर्स, फिर कहीं ना कहीं इसके बाद में सी की बात कर लेंगे, और फिर कहीं ना कहीं इसके बाद में हम डी की बात कर लेंगे। सो BCD आपका पक्का पेयर बनेगा। BCD कौन से में पेयर है, यहाँ पे BCA है, यहाँ पे आपका DBC है, ये नहीं बनेगा, यहाँ पे BCD है, ये बन रहा है आपका, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, पैसिव वॉइस पूछा है। सो इज ही नॉट को बीइंग के साथ बना देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट बीन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इनेट। इनेट का एंटोनिम पूछा है। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो आपके जन्म से हो। सो नेचुरल तो आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्वाटिक का कोई सेंस नहीं बनेगा। रिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज को रिफिल करना, ठीक है। और लर्न का मतलब होता है कोई चीज जो सीखी गई है। ये इनेट यानी कि इनबॉर्न है, और लर्नड यानी कि सीखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो कि बेसिकली देखो, एक आपका ऑप्शन दे रखा है रैम रोड। रैम रोड बेसिकली क्या होता है, बंदूक के पीछे जो जो रॉड लगी होती है ना कॉक करने के लिए, वो होता है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा एक है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ठीक ठाक, क्लोज होगा नहीं, फर्म आपका करेक्ट आंसर है। फर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अ सेलेसियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फिगरेशन दैट हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। एक बार पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं, फिर पता चलेगा यार कहाँ है। तो अ सेलेसियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको पहला एरर जो यहाँ पे लग सकता है वो ये लग सकता है कि सर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के आगे एन आना चाहिए, क्योंकि दो चीजों को और से जोड़ रखा है मेरे भाई। लेकिन ध्यान रखना, सेलेशियल बॉडी कहें या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहें, ये एक ही बात होती है। सामान्यतः जब हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं तो इधर और से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर एक ही चीज के दो अल्टरनेटिव नाम देते हैं हम, तो वो और से देते हैं। अगर यहाँ पे इधर लगाया होता तो यहाँ पे एक और आर्टिकल आता, लेकिन अगर सिर्फ और लगाया है तो एक ही चीज के कहीं ना कहीं दो अल्टरनेटिव है वो। इसका मतलब है ये वस्तु एक ही है। अगर एक वस्तु है तो आर्टिकल एक ही बार लगाओगे, यानी कि ये आपका पार्ट सही है। इज ये है क्या, अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। ये क्योंकि ए आर्टिकल आ गया, नेचुरली आपका एडवर्ब आ गया, अकरिंग एडजेक्टिव आ गया, और फिजिकल थिंग आपका आ गया, ठीक है। सो एक ऐसी चीज जो मतलब फिजिकल थिंग है जो कि अकर होती है नेचुरली, ठीक है। या फिर आप इसको थिंग कह सकते हो, एसोसिएशन कह सकते हो, और इसको कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। दैट हैपन्स जो कि होता है, जो कि कब होता है भाई, कहाँ पे होता है, इन द विजिबल यूनिवर्स। यूनिवर्स के शब्द आ रखा है, यानी कि सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, तो एक ऑप्शन दे रखा है नो एरर का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्सॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। एक बार देखेंगे, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसको देखते हो, देखो पहले तो स्काई आपका क्या है, यूनिक थिंग्स जो होती है दुनिया की उनमें से एक है, तो यहाँ पर पक्की बात यह है कि आपका आर्टिकल द आ जाएगा, एरर आपका यहाँ पे बन जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, एसएससी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि जब भी हमें बात करनी होती है दो चीज़ों की, जैसे कि हम कभी कंपैरिजन करते हैं, ध्यान है आपको, जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे अगर हम ये कहें कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन हिज क्लास, तो हम कहेंगे एनी बॉय नहीं, एनी अदर बॉय लिखो। ऐसा क्यों कहते हैं? या फिर हम ये लिखते हैं ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल द बॉयज इन हिज क्लास, तो ऑल द बॉयज ना लिख के ऑल द अदर बॉयज लिखना होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम सर? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितने लड़के थे उनमें तो वो भी शामिल है,
और कंपेयर कर रहे हो इसका मतलब है पहले उसको तो हटाओ, हटाने के लिए अदर लगा देते हैं। अब सर यहाँ पे देखना इस सेंटेंस को, द स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू दिखता है क्योंकि एज इट अब्जॉर्ब्स, ये अब्जॉर्ब कर देता है ऑल कलर्स। अगर ऑल कलर्स को सर अब्जॉर्ब कर लिया तो फिर ब्लू को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि स्काई जो है अब्जॉर्ब करता है बाकी सभी कलर्स को और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है ब्लू को। सो ब्लू को छोड़ के बाकी सब, तो कायदे की बात है कि कलर्स के पहले यहाँ पे अदर भी आना चाहिए था, बट एसएससी ने ध्यान नहीं दिया और एरर जो है वो आपका ए पार्ट में मार्क कर रखा है। इस क्वेश्चन पे कई बार हमने क्लास में भी डिस्कशन किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रहता है कि ए पार्ट में आपका इसमें एरर दे रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे, हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट, हैव यू ऑर्डर ट्राइड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो पूछा है। देखो कैबेज आपका गोभी होता है और CABBAGE होता है। अब ये नहीं पता कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो रेस्टोरेंट से कैबेज गोभी ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। आगे देखेंगे, आगे आपका है ये PQRS का क्वेश्चन है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलो भाई देखते हैं एक बार। कहा गया है ग्राफोलॉजी टेल्स देम, देम कौन, इसका मतलब है ए से शुरू नहीं करेंगे, दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, मैनी कंपनीज यूज इट, इट यानी कि क्या पता नहीं है, तो मैनी कंपनीज, लेकिन एक चीज समझ आ सकती है कि मैनी कंपनीज लिखा है और यहाँ पे देम लिखा है, इसका मतलब है इनका कनेक्शन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि BA एक आपका पेयर हो सकता है। ठीक है सर, आगे, डेस्पाइट पब्लिक स्केप्टिसिज्म, ग्राफोलॉजी प्लेज अ कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट, कोवर्ट यानी कि आपका होता है हिडन, ठीक है, और ओवर्ट होता है आपका ओपन। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटेंस दिया गया, मॉडर्न ज्योग्राफी सॉरी ग्राफोलॉजी बिगिन अर्ली इन द 19th सेंचुरी। अब देखो ये सेंटेंस आपका जो है किसमें है, पास्ट में, ठीक बात है, और क्रिएटेड भी लिखा है इसमें। इसके अलावा सारे सेंटेंस को अगर ध्यान दें तो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये आपका भी प्रेजेंट है। अब मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई थी कि एक बार आपको ना कंसिस्टेंसी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्रेजेंट से सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो पहले प्रेजेंट वाले जो है जनरली उनकी बात हो रही होगी, फिर पास्ट में वापस जाके बात कर रहे होंगे, या फिर पास्ट से शुरू कर दिया और फिर हम पास्ट में इंट्रोडक्शन उसका देखें कि इसका कब शुरुआत हुई थी, अब इसका काम क्या होता है, ऐसे आ जाते हैं। तो जनरली या तो बाद में, अब बाद में रखते तो डी यहाँ पे है, ये तो आप पहले एलिमिनेट कर चुके हो, शुरू में रखेंगे तो डी यहाँ पे है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैच करके भी देख सकते हैं आप चाहें तो, कि 19वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद में पब्लिक स्केप्टिसिज्म के बाद भी ये एक हिडन रोल प्ले करता है ब्रिटिश मैनेजमेंट में। फिर हमने कह दिया कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली यूज करती हैं इसको, क्यों यूज, और जो ग्राफोलॉजी है वो उनको ये बताता है कि जो कैंडिडेट्स हैं टेम्परामेंट्स हाईलाइटिंग दी बोथ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, ये सब बातें आपकी कर रखी हैं। आसानी से कह सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इस वाले आंसर को मार्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डी का प्रयोग ए और बी के बीच में करने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कहा था कि बी आपका पेयर बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपका बन रहा है। आप अगर टेंस वाली चीज को ना भी पकड़ पाए तो इस तरीके से भी मार्क कर सकते थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है सर, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। सो एक है रियलिस्टिक, एक है रीजनेबल, एक है अनबिलीवेबल, एक मतलब अनअचीवेबल, एक है अनबिलीवेबल। देखो इनक्रेडिबल जिस पर बिलीव ना कर सकें तो क्रेडिबल हो जाएगा, यानी कि बिलीवेबल हो, अनबिलीवेबल हो जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम, अगर एंटोनिम पूछा होता तो रियलिस्टिक, रीजनेबल, ये आपका दोनों करेक्ट हो सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला, आगे आपका क्लोज टेस्ट है। भाई थोड़ा साइड हो जाता हूँ, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। नीचे वाले के ऑप्शंस छुप रहे हैं जिनको हम थोड़े ऊपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में थोड़ा नीचे से निकाल लें। ठीक है, आ जाइए एक बार देखेंगे। So the cornea, a transparent covering and a spherical lens make up the eyes lens system। कहा गया है देखो कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कवरिंग, एक स्पेरिकल लेंस, ये तीनों चीजें मेकअप करती हैं आई के लेंस सिस्टम का, जस्ट लाइक एनी अदर कैमरा, किसी भी और कैमरे की तरह से। द रेटिना इज अ काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म, रेटिना एक प्रकार की रीयूजेबल फिल्म होती है। दिस इज द डैश फॉर इमेजेस, और यह इमेजेस के लिए क्या होता है मेरे भाई। अब आप बताओगे क्या ये इमेजेस का रीजन है, नहीं मेरे भाई, ये इमेजेस का एक तरीके से आप कह सकते हो बेस है। बेस है तो कॉज भी नहीं है, जस्टिफिकेशन भी नहीं है, ये बेसिकली फाउंडेशन है। दिस इज द फाउंडेशन फॉर इमेजेस। द साइज ऑफ द ओपनिंग, द शेप ऑफ द लेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द आई आर ऑल कंट्रोल्ड बाय वेरियस सेट्स ऑफ मसल्स। देयर आर थ्री थिंग्स दैट हैपन व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हो तो तीन चीजें होती हैं। पहली यह है टू फिट ऑन द रेटिना योर आईज टाइनी स्क्रीन, द इमेज मस्ट बी रिड्यूस्ड इन साइज। कोई भी इमेज को रिड्यूस होना पड़ेगा तभी आपकी रेटिना में वो फिट होगी। इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट, अब जो स्कैटर्ड लाइट है
उसको रेटिना के कहाँ पे फोकस करेंगे? भाई देखो अभी कहा था कि रेटिना को फिट होना पड़ेगा, फिट होना पड़ रहा है यानी कि उसके सरफेस पे लाइट को जाना पड़ेगा। तो बेसिकली रेटिना के किसकी बात कर लेंगे? क्या टॉप की बात कर रहे हैं, क्या साइड की बात कर रहे हैं, क्या लेन की बात कर रहे हैं? नहीं जी, सरफेस, रेटिना के सरफेस पे जाना पड़ेगा। आगे देखेंगे, टू मैच द रेटिनाज कर्व द इमेज मस्ट बी कर्व्ड, तो कर्व भी होनी चाहिए। आगे, द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाई द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग डैश। अब देखो कहा गया है कि जो इमेज है वो फोकस करी जाती है रेटिना पे, किसके द्वारा? लेंस और कॉर्निया। अब कैसे काम करेंगे? साथ मिलके काम कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वर्किंग टुगेदर हमें कहना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग टुगेदर। व्हेन द आई इज अनेबल टू फोकस द इमेज ऑन टू द रेटिना द मेजोरिटी ऑफ विजन प्रॉब्लम्स अकर। जब ये ऐसा होता है कि आई फोकस नहीं कर पाती इमेज को रेटिना पर, तभी आपकी विजन प्रॉब्लम्स आती हैं। द कॉर्निया इज रीशेप्ड ड्यूरिंग लेजर आई सर्जरी। लेजर आई सर्जरी के दौरान क्या होता है कि जो कॉर्निया है उसको रीशेप करा जाता है, विच ऑल्टर्स, जो कि ऑल्टर कर देता है द आईज फोकल पॉइंट, आई के फोकल पॉइंट को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिसाइजली फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। ये जो प्राइमरी फोकस ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो प्रिसाइसली फोकस कर पाए इमेज को रेटिना पर, जस्ट लाइक इन एन ऑर्डिनरी आई, जैसे कि ऑर्डिनरी आई में होता है। द कॉर्नियाज ऑफ मोस्ट पीपल आर ईदर टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, यानी कि ज्यादातर लोगों की जो कॉर्निया होती है या तो बहुत लंबी होती है या फिर बहुत छोटी होती है। इन द फर्स्ट सिनेरियो द कॉर्नियल फ्लैटनिंग इज अकम्पलिश्ड थ्रू लेजर आई सर्जरी। जो पहला सिनेरियो यानी कि लॉन्ग होने पे आपकी जो क्या होता है कि इन दी फर्स्ट सिनेरियो कॉर्नियल फ्लैटनिंग इज अकम्पलिश्ड की जाती है थ्रू लेजर आई सर्जरी। द कॉर्निया इज रीसेप्ड इन द लेटर सिनेरियो बाय बिकमिंग राउंडर। और दूसरा वाला जो सिनेरियो है उसमें कॉर्निया को बेसिकली रीशेप करा जाता है बाय बिकमिंग राउंडर, राउंड बना के। ठीक है, दिस कॉर्नियल टिश्यू इज दिस कॉर्नियल टिश्यू इज अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग है, बिकॉज इट हील्स एंड रिमाउंड्स इमीडिएटली। और ये तुरंत हील कर देता है, तुरंत रिबाउंड कर जाता है इमीडिएटली। द नीड फॉर स्टिचेस, और क्योंकि ये तुरंत आपका क्या हो जाता है, रिबाउंड कर जाता है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, हील कर गया, तो नीड फॉर स्टिचेस यानी टाँके लगाने की जरूरत तुरंत खत्म हो जाती है। सो एबोलिश हम बेटा जी लॉज को करते हैं, कानून को हम डेमोन्स्ट्रेट किसी चीज को दिखाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करना है हमें, हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, नीड को खत्म करना है। ठीक है, अगर अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ मेरे भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, मैं इसको अभी नीचे भी कर दूंगा। सो बिग, लार्ज, हाई, स्मॉल। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया द नीड फॉर स्टिचेस टू मेक प्रिसाइज कट्स एज डैश अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ अ लेजर बीम इज शार्पली फोकस्ड। अब देखो क्वार्टर माइक्रोन की बात करी गई है यानी कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो एज स्मॉल एज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको नीचे करोगे तो स्मॉल एज वाला जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एज स्मॉल, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी आपकी शिफ्ट 2। अब बढ़ेंगे हम भाई शिफ्ट 3 की तरफ। उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आप मेरे भाई सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आप मेंस का हमारा बैच ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे। एसएससी मेंस बैच है, सीजीएल सीपीओ दोनों को टारगेट करते हुए बैच है आपका 2024 का, बहुत खास कंटेंट के साथ में बड़ा एक जबरदस्त बैच है। इस कोर्स में बहुत सारी चीजें आपको खास मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, टाइप वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर सीट्स मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट मिलते हैं। 999 में आपके नेक्स्ट मेंस तक की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाती है। बाकी इसी बैच का हमारा कॉम्बो बैच भी है, इस कॉम्बो बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे 2699 आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सारे बैचें मिल जाते हैं। बाकी क्विक रिवीजन अगर आपको करना है मेन से पहले, प्री से पहले, आप हमारी फॉर्मूला बुक जरूर चेकआउट करें, इंग्लिश फॉर्मूला बुक पॉकेट रॉकेट। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट 3 की बात कर लेते हैं अब। और पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बेसिकली बिल्कुल बर्बाद हो जाना, कतई खत्म हो जाना, बेकार हो जाना। विन सपोर्ट नहीं होगा, विन रेस नहीं होगा, स्टैंड ऑन ग्राउंड नहीं होगा, तो टू बिकम वर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इसका पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछा है, इज कवर्ड है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, कवर्स आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, हैज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, सी रेयरली अप्रोच नोबडी। रेयरली नेगेटिव वर्ड है, नोबडी नेगेटिव वर्ड है, सो रेयरली अगर आ गया है तो नोबडी नहीं एनीबडी आपको यूज कर लेना चाहिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला जो है यानी कि डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, एडमेंट का सिनोनिम पूछा है। एडमेंट का मतलब होता है कोई जिद्दी इंसान। अगर जिद्दी इंसान की हम बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपका
एडमेंट का सिनोनिम है क्योंकि, तो ये तो एंटोनिम बन जाएगा, अडेप्टेबल एंटोनिम है, सॉफ्ट आपका एंटोनिम है, स्टबर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ईदर यू एंड ही। ईदर का पेयर मेरे भाई और होता है, इसीलिए बट नहीं होगा, विथ नहीं होगा, नॉर नहीं होगा, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली वर्ड पूछा है आपसे, तो मिनिएचर, मिस स्पेल। मिस स्पेल में भाई एक तो मिस का एस चाहिए और एक स्पेल का एस चाहिए, डबल एस आता है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पेलिंग में। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे दे रखा है यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन। तो किसी का वर्क को कॉपी करना प्लेगरिज्म कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी वर्क की चोरी करना। सिनिसिज्म का मतलब होता है जो शक करते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एल्ट्रुइज्म दे रखा है, एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो जेनरस होता है, काइंड होता है। हुलिगैनिज्म का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बोल देते हैं हुलिगैनिज्म। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक है स्प्राउट, एक है अचीव, एक है लॉयल्टी, एक है ट्रेजर। सो ट्रेजरी में जो होता है TREA आपका होता है, ना कि TRA, ठीक है। सो TREASURY, ट्रेजरी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, प्रिथा विल बीन कुकिंग। भाई विल के साथ में बीन नहीं, बी का प्रयोग किया जाता है, विल बी कुकिंग द मील फॉर योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। अभिजीत जो है फील करता है एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली टायर्ड का आपको क्या पूछा है? मीनिंग पूछा है। एक्सट्रीमली टायर्ड के लिए ना तो देखो बेयर आएगा, बेयर नग्न होता है, डिप्रेस्ड तो आप जानते ही हैं, ठीक है, स्लीपी भी नहीं, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश। भैया आपका इडियम होता है डोंट टेक द विंड, मतलब टू नॉट टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल, इसका मतलब है किसी को, मतलब टू टेक द विंड आउट ऑफ समवंस सेल, ये आपका इडियम होता है। टेक द विंड आउट ऑफ समवंस सेल्स, ये वाला सेल्स, ये आपका इडियम होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी को कमजोर करना, मेरे भाई कमजोर बनाना। आगे देखेंगे, दैट इज अ पिक्चर वर्थ सीइंग, दिस इज एन अब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट। अब्सर्ड का मतलब होता है बेकार, कतई खराब, ठीक है। सो ईरी तो नहीं आएगा, सिनोनिम में आ सकता है, ऑड भी आपका सिनोनिम में आ सकता है, एंटोनिम आपसे पूछा गया है। तो देखो ऑर्डिनरी है एक तो, ठीक है, और एक है आपका रियलिस्टिक। अब देखो ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल, अब्सर्ड और ऑर्डिनरी वैसे एंटोनिम बन सकते थे, लेकिन एक और बेहतर ऑप्शन दे रखा है, वो है रियलिस्टिक। देखो पिक्चर अगर एक तो हो सकती है खराब है तो अब्सर्ड है, अच्छी है तो हम कहेंगे यार कितनी रियलिस्टिक पिक्चर है। तो पिक्चर के सेंस में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए रियलिस्टिक आपका बेहतर आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आ जाओ भाई देखते हैं। देखो यहाँ पे मेंडल की, डार्विन की ये कुछ बातें कर रखी हैं, अगर देखोगे थोड़ा तो देखो मेंडल सिंपल लॉज ऑफ हेरिडिटी कहा गया है। इसके बाद में चार्ल्स डार्विन की पॉपुलराइजेशन की बात करी गई है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पॉपुलराइज करा था। यहाँ पे स्टार्टिंग विद द वर्क ऑफ हेरिडिटी ऑफ ग्रेगर मेंडल। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ग्रेगर मेंडल फुल नेम है, यहाँ पे शॉर्ट नेम है, यानी कि ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि पक्की बात यह है कि ए जो है सी के बाद में ही आएगा। अच्छा दूसरी चीज, दिस इंटरेस्ट विच इंटरेस्ट, तो डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये आपका एलिमिनेट। अब बात आ जाती है कि भाई आप बी से शुरू करोगे या आप सी से शुरू करोगे। बी में चार्ल्स डार्विन की बात है और सी में आपका मेंडल की बात है। एक बात बताइएगा, आपने पढ़ाई है बायोलॉजी में कि मेंडल और डार्विन की जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो ऐसे केस में आप जानते हैं कि डार्विन जो है वो लगभग 1800 के बाद के हैं और मेंडल जो है वो 1900 के हैं। तो आप कह सकते हो कि मेंडल बाद के हैं, तो यानी कि स्टार्ट हम किससे करेंगे? डार्विन से स्टार्ट करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट आएगा, सर मान लीजिए हमें नहीं पता हो कि कौन बाद का है कौन पहले का है, तो इसके लिए एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, और वो तरीका बहुत सिंपल है मेरे भाई। वो तरीका आपका क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, विथ चार्ल्स डार्विन्स पॉपुलराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि किसने पॉपुलराइज करा है? किसने पॉपुलराइज करा है? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या रखा है, स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटी ऑफ ग्रेगर मेंडल इन दी 1860s and the recognition of its significance in 1900, interest shifted to the problem of man's ऑन टू जेनेटिक ऑरिजिन्स। तो इनकी बात करी गई है, यानी कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जो ओपनिंग सेंटेंस है, वो ओपनिंग सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं क्या बनेगा? ये बी बनेगा। और क्योंकि अगर सी को आपने ओपनिंग सेंटेंस बना दिया मेरे भाई, तो देखो ए में आपका क्या है? मेंडल की बात है, सी में क्या है? मेंडल की बात है। अगर दोनों में मेंडल की बात है तो बीच में डार्विन की बात क्यों कर रहे हो? तो सी और ए को अगर आपने देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कर रखा है, दूर दूर कर रखा है इस ऑप्शन में। तो सी में मेंडल है, ए में मेंडल है, तो बीच में बी और डी क्या कर रहे हैं? मेंडल को दोनों को एक साथ रखो। अगर एक साथ रखा है तो सी और ए का मैंडेटरी पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट देखेंगे आगे।
गवर्नमेंट गवर्नड बाई द वेल्थी। द वेल्थी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को बेसिकली क्या बोला जाता है, प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है, ऑटोक्रेसी जो एक व्यक्ति की होती है, थियोक्रेसी जो भगवान की होती है। नेक्स्ट देखेंगे, देयर्स इज अ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट, और इसका एंटोनिम पूछा गया है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। इलिसिट आपका इलीगल होता है, प्राइवेट आपका इसका सिनोनिम आ जाएगा। स्नीकी, स्नीक करना यानी कि चोरी से चुपके से घुस जाने वाला होता है, स्नीकी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक बार फिर से पीकर्स का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, वीडियो पॉज करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, symptoms like nervousness, increased heart rate and feeling weak are some of the starting signs of anxiety। यहाँ पे symptoms की बात की गई एंजाइटी के। whereas anxiety attack मतलब whereas anxiety attacks, एंजाइटी अटैक्स क्या करते हैं, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, हैविंग अ फीलिंग। अब देखो, आप पहले अटैक्स की बात करोगे या स्टार्टिंग सिम्टम्स की, आप कहोगे सर पहले सिम्टम्स आएंगी फिर अटैक्स की, तो ए आपका ये हो गया और बी आपका इसके बाद आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे, सी सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे हैव एंजाइटी। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि एंजाइटी भी है, और टू टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट इम्प्लीफाइज एंड गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कहा गया एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी। तो देखो ये तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि ये तो शुरुआत का सेंटेंस बनना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जितने भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस हमेशा पहले आते हैं। तो आप एक तो आसानी से ये कह सकते हो कि डी से शुरू होगा, डी से शुरू होगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट है। अब डी के बाद में ए बी आपका जो है एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे देखो ए बी के बीच में क्या रखा है, सी आ रखा है। सी जो कि क्या है, मोस्ट पीपल की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें पहले एंजाइटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, और जो कि प्लेग कर रहा है नंबर ऑफ अस इन वेराइटी ऑफ वेज, जिनमें से बहुत सारे लोग हम ये भी नहीं जानते हैं कि मतलब रियलाइज भी नहीं कर पाते कि एंजाइटी है। फिर ए आ जाएगा कि सिम्टम्स क्या है, और फिर आपका अटैक्स की बात कर लेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी ए डी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो द परफ्यूम सी यूजेज हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश। भाई स्ट्रॉन्ग क्या है, देखो सेंट तो बेसिकली सेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये वाला एस सी ई एन टी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सी ई एन टी सेंट वाला होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेंट परसेंट वाला है ना। दी मेसोपोटामियन इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। इन्वेंटेड है तो आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, वॉइस चेंज करनी है, वॉज वर्ग के साथ में बन जाएगा। इज के साथ गलत है, हैज के साथ गलत है, इज के साथ गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, रैंडमली का एंटोनिम पूछा है। रैंडमली यानी कि अचानक से, बाई चांस कोई चीज हो जाए, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इंसिडेंटली नहीं होगा, तो अनविलिंगली नहीं होगा, कैजुअली, ये तीनों सिनोनिम के तरीके से काम करेंगे, एंटोनिम बन जाएगा सिस्टमेटिकली, सिस्टम के तौर पर। अगला आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का आपको क्या पूछा गया है मेरे भाई, सिनोनिम पूछा गया है। तो फॉल्स एंटोनिम में आ जाएगा, करप्ट भी नहीं आएगा, डाउटफुल भी नहीं आएगा, जेन्युइन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, ये क्लोज टेस्ट है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे, 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इधर। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट। सो वी, देखो ऑन है तो डिपेंड ऑन आपका करेक्ट आंसर होता है। हमें एनर्जी चाहिए और हम इसके लिए किस पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे हैं। विदाउट इट, अच्छा ये वाला पैसेज वही वाला पैसेज है जो कि प्री के टाइम पे काफी डिबेट भी चली थी। इसमें एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये आई गेस, ये जो विल सेल वाला है, ये उस टाइम पे बहुत डिबेट चली थी, कई सारे बच्चों ने भेजा था कि सर इसको रिप्रेजेंट करें या नहीं करें। एसएससी ने सेल आंसर दिया था, बच्चों का कहना है कि विल आंसर होना चाहिए। अब एक बार इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इसका एक्चुअल में आंसर होना क्या चाहिए। देखिएगा, तो कहा गया है कि हमें ऑयल पे डिपेंडेंट है हम इस चीज के लिए। विदाउट इट यानी बिना ऑयल के, आर जॉब्स, आर फ्री टाइम एंड आर मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट हमारा, डैश ऑल बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग होंगे। अब देखो इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सेल का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, यानी कि आई के और वी के साथ। हालांकि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ किया जा सकता है, अगर बात करें हम कोई फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की, या फिर हम बात करें किसी डिटर्मिनेशन की, या हम बात करें इंस्ट्रक्शन की। क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, द आंसर इज नो। क्या लाइक हमने किसी को फॉर्मल कुछ, ये राइटिंग है, फॉर्मल भी नहीं है, कोई ऐसा किसी ऑफिस के रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है, तो फॉर्मल भी नहीं है, तो कायदे से सेल नहीं आना चाहिए, जो कि एसएससी ने आंसर दिया था। क्या यहाँ पे विल आपका आंसर हो जाएगा? मैं आपको एक पर्सपेक्टिव और देता हूँ, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने जो आंसर मार्क किया वो विल मार्क किया था। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव इसका सोचने का और देता हूँ। हमने प्रेजेंट में बात कर रहे हैं भाई, बात को समझने का प्रयास करना। वी नीड द एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत होती है, किस चीज के लिए होती है, टू मूव, मूव करने के लिए। एंड वी, हमें देखो मूव करना है, नहीं कार में, बस में, जहां भी जाएंगे हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे आ रही है, वो सारी ऑयल से आ रही है। एंड वी
डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट, और इसके लिए हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, डिपेंड करते हैं, ठीक बात है। विदाउट इट, बिना इसके, लेकिन क्या ऑयल है नहीं? आप कहोगे है। ऑयल के ना होने की जो कंडीशन है वो रियल है या अनरियल है? आप कहोगे सर एट प्रेजेंट अगर देखें तो ऑयल है, और काफी सारा ऑयल है, महंगा है वो अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। एग्जिस्ट करता है यानी कि ऑयल के ना होने की अगर कंडीशन दे दी विदाउट इट, विदाउट इट, तो इसका मतलब है ऑयल तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट इट यानी कि एक अनरियल कंडीशन है। या हम ये कहें कि बिना इसके हम बेसिकली क्या कर पाएंगे, आर जॉब्स, आर फ्री टाइम एंड आर मोबिलिटी डैश ऑल बी वेरी डिफरेंट। अब देखो इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या तो आप कहें ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है आज हम ऑयल पे डिपेंडेंट हैं लेकिन कल को हम ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहे। हमारी आजकल लाइक इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, जरूरी थोड़ी ना कि ऑयल पे डिपेंडेंट है, आज डिपेंडेंट है, और अगर आज ऑयल ना हो तो हमारी जॉब्स, हमारी मोबिलिटी, हमारा फ्री टाइम सब अलग होगा। कब अलग होगा? आज ही। मेरे भाई सेल और विल दोनों ही फ्यूचर की बात करते हैं, और कैन आपका एबिलिटी को दिखाता है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, एबिलिटी की बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये सब बहुत अलग हो सकता है अगर ऑयल ना हो, लेकिन क्या ये अलग है? द आंसर इज नो। ऐसी संभावना है, या मैं यूं कहूं कि आपको ये तो पता ही है, अगर मैं इसको एक अनरियल कंडीशन के तरीके से ट्रीट करूं, तो आप जानते हैं अनरियल रिजल्ट को दिखाने के लिए हम माइट का, वुड का और कुड का प्रयोग करते हैं। तो अनरियल रिजल्ट ही तो है। अगर तेल ना होता तो फिर क्या होता? हमारा जॉब्स, हमारे फ्री टाइम, हमारा जो मोबिलिटी है वो एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन क्या है? नहीं है, जैसा है वो है। प्रेजेंट में ही तो पैसे चल रहा है, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो दिखाना है तो भी हमारा क्या आएगा? उस लॉजिक से भी गुड आएगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी गुड। गुड आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो अनदर पर्सपेक्टिव है। बाकी सेल तो इसका वैसे ही गलत है जो कि एसएससी ने आंसर दिया था, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर है आपका, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, वेरी डिफरेंट, एवरी डे डैश 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। हम देखो क्या करते हैं, ऑयल को क्या डेवोर करते हैं? नहीं, कंज्यूम करते हैं, भी कंज्यूम ऑयल, ठीक है। आगे देखेंगे तो हम 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कर लेते हैं। एवरी ईयर वी कंज्यूम ये 20 मिलियन टन्स ऑफ कोल एंड 2500 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है। टोटल एक कंपनी की बात करी जा रही है यहाँ पे, टोटल डैश इन 1924। अब देखो कोई कंपनी की स्थापना अगर की जा रही है, ये फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी है, आगे दिया हुआ है, टोटल की जस्ट नीचे कंपनी दिखती है, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर टोटल इसकी स्थापना की जा रही है, तो पहली बात तो यह है कि हेड फाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने किसी को फाउंड नहीं किया है, कंपनी को फाउंड किया जा रहा है। वर फाउंडेड गलत है, क्योंकि भाई ये तो आपका प्लूरल आ जाएगा। फाउंडेड गलत है क्योंकि पैसिव सेंस चाहिए। सो वॉज फाउंडेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल वॉज फाउंडेड इन 1924 एंड फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज अ फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी। In 1999, Total joined Petrofina, the Belgium oil and gas company, and in 2000, Total dash with its main French competitor. टोटल क्या हो गया? कंबाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। देखो पहली बात हमने कहा है कि इन्होंने बेसिकली क्या कहा था? ज्वाइन किया था। अगर आप ज्वाइन पहले से कर चुके हैं तो ज्वाइन तो आएगा नहीं। दूसरा बात किसकी चल रही है? पास्ट की। पास्ट की बात चल रही है तो एक ही ऑप्शन पास्ट में, दैट इज मर्ज्ड। तो मर्ज्ड विथ इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर ELF Aquitaine, ठीक है, एंड द नेम became Total Fina Elf. Now it's called Total again and it's फ्रांस बिगेस्ट कंपनी, और ये फ्रांस की क्या है? बिगेस्ट कंपनी है। तो ये आपका बेसिकली पूरा पैसेज बन जाता है। अब भाई आपका आ जाता है शिफ्ट 4। एक बार शिफ्ट 4 पे जाने से पहले फिर बता दूं, अगर भाई डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा VOD बैच या इंग्लिश रामबाण किताब भी चेकआउट कर सकते हैं। पर अब हम देखेंगे, जल्दी जल्दी स्पीड में शुरुआत करेंगे। सो इन ट्रबल आपका एक ईडियम है, मतलब एक वर्ड दे रखा है, इसके लिए कुछ ईडियम्स नीचे दे रखे हैं। इंटरवल का मतलब होता है मुश्किल में, तो इसके लिए बताएंगे। देखो ऑफ बेस का मतलब होता है कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट समथिंग। अप इन द क्रीक का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। द लॉयंस शेयर होता है सबसे बड़ा पार्ट, और डेविल्स एडवोकेट होता है पर्सन हु आर्ग्यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट उसको करना है इसीलिए आर्ग्यू कर रहा है। एक देखेंगे आपका अंडरलाइंड वर्ड पूछा गया है। अंडरलाइंड वर्ड बेसिकली यहाँ पे क्या है? अगर हम देखें, एक तो ट्रेचरस, और देखा जाए तो ट्रेचरस वर्ड को ही पूछ सकता है इसमें, तो अगर यही होगा तो ट्रेचरस का जो सिनोनिम बनेगा वो बेसिकली डिसलॉयल आपका बन जाएगा। एक है रेवनस। रेवनस का मतलब होता है भुक्खड़ आदमी एकदम। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए टिके, और डिवोटेड का मतलब होता है जो किसी चीज को लेके एकदम पूरा समर्पित हो। आगे देखेंगे आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, और अंडरलाइन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर आपसे पूछा गया है। देखो कंस्ट्रक्टिव है, कंसीडरेशन है, सिग्निफिकेंस है, और एक है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव में ये ई नहीं आया करता, इसीलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखेंगे, देखो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बढ़िया कुछ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपने अक्सर करके सुना होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से। कंसीडरेशन का मतलब है किसी को कंसीडर करना, सिग्निफिकेंस यानी किसी की बड़ी वैल्यू, और ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जो ललचाए आपको। आगे देखेंगे बिकेम अ जनरलिस्ट, यानी कि यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट को बेसिकली इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। तो गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जानी चाहिए। सो बिकमिंग इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक। सो एंटोनिम पूछा है कैपिटलाइज्ड वर्ड का। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, जल्दी से जो हो जाए, तो स्लो आपका एंटोनिम बन जाएगा लेट नाइट। डस्की का मतलब होता है धुंधली, और क्विक का मतलब होता है तेज, सिनोनिम आ जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल में थिंक इज स्टूपिड, मतलब एकदम खतरनाक खतरनाक चीजें जो करने वाला। देखो एक तो कैवेलियर है, तो घुड़सवार होते हैं आपके, ठीक है। और ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, गैलेंट का मतलब होता है वीर, ये लेकिन पॉजिटिव वे का वर्ड है। डेयर डेविल आपका ऐसा वर्ड हो जाएगा जो कि फालतू के रिस्क लेता है। आगे पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से पॉज करेंगे वीडियो और अटेम्प्ट करेंगे। आइए, the olive tree grows slowly yet lives a long time. The normal lifespan of an olive tree is 300 to 400 years. But olive trees are as ancient as 3000 years have been discovered. यानी कि ये कहा गया कि 300-400 साल चलता है, लेकिन 3000 साल पुराने भी हैं, ठीक है। इसके अलावा द ओलिव इज अ वेल नोन मेडिटेरेनियन नेटिव एवरग्रीन, मतलब एवरग्रीन ट्री हुज फ्रूट एंड ऑयल आर यूज्ड इन क्यूसाइन एंड कुकिंग। देखो सबसे पहले ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, मान के चलिएगा 99% है इसके चांस होंगे। जब हम किसी को डिफाइन करते हैं कोई चीज क्या है, जैसे यहाँ पे सब जगह ओलिव की बात की जा रही है, ओलिव की बात की जा रही है, अगर ओलिव की बात है पक्का मान लीजिएगा कि ओलिव की को जिस सेंटेंस में डिफाइन किया गया ओलिव है क्या, वही आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। दूसरा एक चीज और आपको हिंट देंगे, एज अ रिजल्ट दे रखा है, ये रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट शुरुआत में आते हैं अंत में आते हैं, आप कहोगे अंत में आते हैं। मान के चलिएगा 99% चांसेस हैं कि ये सेंटेंस सबसे लास्ट में आएगा। एज अ रिजल्ट आ जाए, सो आ जाए, हेंस आ जाए, या आपका दस आ जाए, ये देयरफॉर आ जाए, ये जनरली आपके लास्ट में आते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ये, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपका आ रखा है, सो द ओलिव ट्री इज नोन एज द इमॉर्टल ट्री। अब क्योंकि देखो किस चीज का रिजल्ट है, क्योंकि ये बेसिकली 3000 साल जी रहा है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि बी के जस्ट बाद में डी का आना तय है। जो 3000 साल जी रहा है तो इमॉर्टल तो हो ही जाएगा। तो अच्छी बात है, देखो डी लास्ट में भी है, बी के साथ है, और सी से शुरुआत है, पक्का आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सो द प्रॉब्लम्स, अभी जस्ट बताया था, सो आपका क्या दिखाता है, रिजल्ट। रिजल्ट वाले जनरली कहाँ आते हैं, लास्ट में। सबसे पहले वो ऑप्शन उठा लीजिए जिसमें ए लास्ट में दिख रहा हो, मान के चलिएगा कि आपका ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है, एक बार देख लेते हैं, बस कंफर्म कर लेते हैं। द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन विच नेशन, इस सेंटेंस से जस्ट पहले आपका आ रखा होगा कोई नेशन, यहाँ पे देखोगे इंडिया वेरी लार्ज कंट्री, पक्की बात है कि बी और सी का आपका पेयर बने, मतलब सी और बी का आपका पेयर बनेगा। क्या इसमें बन रहा है, आप कहोगे पक्का बन रहा है, क्या यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब है पक्का आपका यही करेक्ट आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है पार्शियल वर्ड का एंटोनिम आपका पूछा गया है। अगर हम इसकी बात करें, देखो पार्शियल के दो मीनिंग आपके मेनली हो जाते हैं, एक पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, कोई चीज जो पार्ट में है। अच्छा, एक पार्शियल का एक और मीनिंग होता है, जैसे आप जानते हैं कि मैंने कहा कि मैंने इसका पार्ट ले लिया या इसका पार्ट ले लो, पार्ट का मतलब है किसी की साइड ले लेना। तो पार्शियल का मतलब ये भी हो जाता है कि आप किसी की तरफ बायस्ड हो। सो अगर बायस्ड वाले सेंस को देखें तो यहाँ पे अनबायस्ड आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। अनजस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज जस्टिफिएबल ना हो, जो गलत हो, ठीक है। उसके अलावा प्रीजुडिस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो बायस्ड हो, यानी कि ये सिनोनिम में आ जाएगा। इसके अलावा डाउटफुल तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है एक्टिव पूछा है, हैड नॉट बीन है तो हैड प्लस नॉट प्लस वी थ्री आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे हैड नॉट प्लस वी थ्री है, हैड नॉट प्लस वी थ्री है, हैव नॉट है और हैज नॉट है, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखोगे कि कहीं पे क्या स्टिल दिखाई दे रहा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, तो स्टिल लगा क्यों रहा है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, सो पैसिव वॉइस पूछा गया है बेसिकली किसका, हैड ऑलरेडी पास्ट, तो हैड बीन पास्ट आ जाएगा ऑलरेडी के साथ में, तो हैड यहाँ पे बीन गायब है, यहाँ पे बीन है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इट वॉज बाई अ चांस, भाई आपका जो करेक्ट फ्रेज होता है बाई चांस होता है, बाई अ चांस नहीं होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फोर सेकंड और निगलेक्टेड, या बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, फोर सेकंड और निगलेक्टेड चाइल्ड who has no home and spends most of his or her time on the streets। भाई एक ऐसा
बच्चा जो कि छोड़ दिया गया है, फोर्सेकन है या निग्लेक्टेड है, जो कि ज्यादातर टाइम अपना स्ट्रीट्स पे निकलता है। देखो फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो कहीं से भागा हुआ कैदी होता है, ठीक है। मिसक्रिएंट का मतलब होता है जो कोई अपराधी वगैरह होता है उनके लिए यूज करते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है जो किसी चीज को लेके ससेप्टेबल होता है, जिसको हार्म किया जा सकता है आसानी से। अब आपका ये वर्ड है वेफ। वेफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर इन दोनों मीनिंग को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि ये आपस में बन सकते हैं, क्योंकि अगर छोड़ा हुआ बच्चा है तो उसको भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है वन शुड फॉलो। फॉलो का बेसिकली क्या पूछा गया है, अप्रोप्रिएट नियरेस्ट मीनिंग। सो फॉलो करना यानी एम्यूलेट करना। एम्यूलेट करने का मतलब होता है कॉपी करना किसी, ठीक है। सो एम्यूलेशन, एम्यूलेशन का मतलब समझते हैं ना आप, एम्यूलेट कर लिया यानी कि कॉपी कर लिया, सो एम्यूलेट करना। चेरिश करने का मतलब है किसी चीज को जब हम सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से, सो चेरिश करना, एडमायर करना, रिवार्ड करना, ये आपके पॉजिटिव नेचर में किसी चीज को मतलब बेसिकली लाइक सेलिब्रेट करने के सेंस में आते हैं सारे। आगे देखेंगे ट्रिवियल का एंटोनिम पूछा। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा, जो बहुत स्मॉल होता है। तो होपफुल नहीं होगा, फियर्स नहीं होगा, इसके अलावा कॉमन नहीं होगा, सिग्निफिकेंट आपका एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब है किसी चीज को कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। एंटोनिम पूछा है तो बढ़ाने वाला आ जाएगा। तो लेसन तो मेरे भाई आपका सिनोनिम की कैटेगरी में आएगा। सस्टेन भी एक तरीके, सस्टेन का मतलब बनाए रखना किसी चीज को, और सबसाइड करने का मतलब काम करना होता है, तो ये आपका कम में आ जाएगा। सो इंक्रीज करना इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज, अबेट करना कम करना, इंक्रीज करना बढ़ाना। इंक्रीज आपका नहीं होता तो सस्टेन भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, क्योंकि अबेट कम करना, सस्टेन बनाए रखना, तो ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इंक्रीज बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बढ़ाने का बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है हैज नॉट बीइंग लिख रखा है मेरे भाई, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीइंग नहीं, बीन आना चाहिए आपका। तो बीइंग वाले पार्ट में आपका एरर है। ये आपका एरर डिटेक्शन का अलग तरीके से पूछा गया एक क्वेश्चन है। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग आपका ऐसे करके लिख रखा है। देखो जब भी आपको अंडरलाइंड वर्ड्स दिखे ना, सबसे पहले उन्हीं पे नजर जानी चाहिए, उनमें क्या एरर है उसको देखिए, आप मार्क कर देंगे ज्यादातर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ये आपका ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि फिर से शुरुआत करना। जैसे आप जब बचपन में पढ़ते थे तो ड्राइंग बोर्ड होता था ना काले रंग का, उस पर जो वो गोल बना के लिखते थे, सो वही ड्राइंग बोर्ड पे चले जाना, यानी किसी चीज की फिर से शुरुआत करना। सो स्टार्ट ओवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीडिएट करने का मतलब है किसी के बीच में बेसिकली सुलह वगैरह कराना, अकम्प्लिश करना यानी हासिल कर लेना। लीव ए वर्क अनफिनिश्ड का मतलब है अधूरा छोड़ देना। आगे देखेंगे स्पेलिंग एरर इसमें पूछा गया है। सो सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स, यानी कोई स्पेलिंग एरर ना हो। देखो यहाँ पे अबाइड बाई सर्टेन, ये इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो NES कर दिया है जो कि गलत हो जाता है। इसके अलावा नीड्स टू, ये अडाइड कर दिया है, अबाइड आपका करेक्ट होता है, ठीक है, अबाइड बाई होता है। इसके अलावा वन नीड्स टू अवॉइड बाई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस इन एवरी, सोसाइटी नहीं होता सोसाइटी होता है मेरे भाई, ठीक है। सो लास्ट बच्चा वन नीड्स टू अवॉइड बाई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस भी करेक्ट है, सोसाइटी भी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे। अब डॉक्टर टैबलेट्स को क्या करेगा, क्या ऑर्डर करता है, क्या एडवाइस करता है, प्रपोज कर, नहीं, प्रिस्क्राइब करा जाता है डॉक्टर के द्वारा। दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रिस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है प्रिवेंट करना, प्रिस्क्राइब करने का मतलब है डॉक्टर के द्वारा दवा देना। अभी लास्ट क्लोज टेस्ट है आपका आज का, तो देखेंगे एक बार। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार खुद से आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे भाई, आ जाइए। When he was in college, a famous poet made a useful distinction for him. He had drunk dash in the poet's company to be compelled to describe him a poem he was dash of। देखो भाई, he was drunk। अब drunk के बाद में देखो फार नहीं आएगा, ये दूरी को दिखाता है। मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी के साथ में आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए होगा। सिंस नहीं आएगा क्योंकि भाई ये तो आपका कंजंक्शन या प्रपोजिशन होता है। इनफ आपका सही है जो कि अमाउंट को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं ही हैड ड्रंक इनफ इन दी पोइट्स कंपनी टू बी कंपेल्ड, जिससे कि उसको कंपेल किया जा सके, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, टू हिम, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, अ पोएम, एक पोएम, ही वॉज डैश ऑफ, जिसके बारे में वो सोच रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रे नहीं करेगा, मार्क नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा, थिंक वर्ब भी दे दी सीधे सीधे, तो थिंकिंग हो ही जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा इट वुड बी अ मोनोलॉग ऑफ सॉर्ट्स, द सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑन अ समर आफ्टरनून हु इज रीडिंग यूफाइज। तो बताया गया कि एक तरीके से एक मोनोलॉग टाइप का था, जिसमें एक स्टूडेंट आफ्टरनून में पढ़ रहा था, यूफाइज पढ़ रहा था। द पोएम इटसेल्फ वुड बी अ सटल डैश ऑफ यूफेमिज्म्स। तो सटल डैश ऑफ, अब देखो ए आर्टिकल आ रखा है यानी कि सिंगुलर नाउन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रेसेस प्लूरल है, यहाँ पे प्लेन्स प्लूरल है, क्रेडिट्स प्लूरल है, लेकिन सीरीज आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ट्रांसलेटिंग द हीट द डे द स्टूडेंट्स कंसर्न्स इनटू सिमेट्रिकल
पोजेस, ट्रांसलेटिंग इवन हिज डैश एंड बर्डम। अब देखो एंड लगा रखा है, अगर इधर बर्डम है यानी कि नेगेटिव कुछ बात है तो पहले भी नेगेटिव आया होगा। तो यहाँ पे देखो स्टे का कोई सेंस नहीं है बर्डम से, हेवन तो पॉजिटिव है, वेटेज का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या जाएगा तो कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट यानी कि उसके जो जो भी उसने गलती की, गलती वगैरह जो उसके दोस्त थे, पाप थे एक तरीके से, तो कॉन्टेम्प्ट जो उसका कॉन्टेम्प्ट था और जो उसका बर्डम था। विद दैट फेमसली फुलिश बुक इनटू अ यूफेमिज्म, द पोइट नोडेड, नोड करने का मतलब होता है सर को ऐसे हिलाना, द नोडेड हिज बिग हेड, बड़े हेड को हिलाया, इन सिंपैथेटिक रिदमिक वे, तो सिंपैथेटिक तरीके से, रिदमिक तरीके से नोट किया, एज दिस वाज डैश टू हिम। डैश टू हिम क्या, एक्सप्लेन्ड टू हिम, स्प्रैंग टू हिम, रेज टू हिम या थ्योराइज टू हिम। भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं किसी पर्सन से, सो एक्सप्लेन्ड टू हिम आपका करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली आपका पूरा पैसेज पढ़ लेना, ये आपका पूरा पैसेज था। बाकी एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखिए, चेकआउट कीजिए हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और बाकी सारे बैच भी आप चाहते हैं मेंस के, तो हमारे सारे सब्जेक्ट का मेंस का बैच मिल जाएगा, कॉम्बो बैच 2699 रुपए में, 999 में इंग्लिश स्पेशल है, 2699 आपका कॉम्बो स्पेशल है। बाकी मेरे भाई आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी किताबें, इंग्लिश सीजीएल वॉरियर, वो क्या प्रैक्टिस बुक, इंग्लिश रामबाण, सारी किताबें बहुत अच्छी है। बाकी एक छोटा सा पॉकेट रॉकेट धमाका जो आपका किताब है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बाकी मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैंने पहले ही शुरुआत से कहा आपसे। बाकी इस क्लास की जो आपकी एनोटेशन वाली पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, आपके टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर पे मिल जाएगी। बाकी हमारा ऑफिशियल चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल, वहां पे भी आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए हमारा हैंडल है, इसको ज्वाइन करें। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, अगले 4 सेट के साथ में मिलेंगे कल के दिन आपको फिर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।